ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास में कुछ नॉलेज की बातें करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ाई के साथ साथ कुछ अच्छी बातों को जानना, कुछ मोटिवेट होना बेहद ही आवश्यक होता है। एक समय की बात है, आप लोगों ने कहानी में सुना होगा कि एक समय जब युधिष्ठिर जंगलों में भटक रहे थे अपने भाइयों के साथ, तो उस समय युधिष्ठिर ने एक बार अपने भाइयों को भेजा, जाकर जल लेकर आओ। तो उनके भाई जल लेने गए और जब बहुत देर तक नहीं आए तो युधिष्ठिर उनकी तलाश में निकले। जब युधिष्ठिर उनकी तलाश में निकले तो कुछ दूर जाने पर एक तालाब मिला और उनके चारों तरफ एक हरा सा मैदान था जिनमें उनके भाई लेटे हुए पड़े थे मूर्छित अवस्था में। तो बाद में युधिष्ठिर, उस कहानी में होता यह है कि युधिष्ठिर के सामने यक्ष प्रकट होता है और वो कहता है कि तुम्हारे भाई इसलिए मूर्छित हो गए क्योंकि उन्होंने मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, और तुम मेरे प्रश्नों का जवाब दो, फिर तुम भी पानी पी सकते हो और मैं तुम्हारे भाइयों को भी जीवित कर सकता हूं। तो उसी यक्ष के कुछ प्रश्नों में से एक प्रश्न था। वहां कहते हैं, यक्ष का पूछते हैं, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। इसका मतलब कि किस विज्ञान के पढ़ने से आदमी बुद्धिमान होता है या ज्ञानवान होता है। तो युधिष्ठिर ने वहां बड़ा ही एक अच्छा सा जवाब दिया कि नॉट स्टडी बाय एनी साइंस या एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, इट इज द एसोसिएशन ऑफ ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। यानी कि महान लोगों का साथ करने से या बुद्धिमान लोगों के ज्ञान को ग्रहण करने से ही आदमी बुद्धिमान होता है। तो उसी क्रम में मैं भी आपको कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताना चाहता हूं जो मेरे पास हैं, जो मुझे लगता है कि मुझे आपको देना चाहिए एज ए टीचर। अपने स्टूडेंट को कुछ न कुछ देना चाहिए, क्योंकि टीचर का कार्य, बेटा मैं हर बार बोलता हूँ कि टीचर का कार्य केवल मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स यही पढ़ाना नहीं होता। एक बच्चे के कैरेक्टर को बेहतर बनाना भी एक टीचर का कार्य होता है, क्योंकि बच्चे का कैरेक्टर अगर बेहतर होगा तो निश्चित तौर पर वो समाज में यश और कीर्ति प्राप्त करेगा, जो कि एक आदमी का लक्ष्य होता है। पैसे कमाना तो अलग बात है, लेकिन यश और कीर्ति कमाना ये दूसरी बात होती है, और हर व्यक्ति के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए सोचा आज कुछ आपसे पुनः एक बार बातें करें। आपके हमारे हर जो भी इस तरीके के वीडियो आपको YouTube पे मिलते हैं, उसमें आपका ढेर सारा स्नेह मिलता है। इससे लगता है कि आप भी इसके प्रति काफ़ी उत्सुक हो, जिज्ञासु हो और कुछ जानने की इच्छा रखते हैं। आप बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स भी आता है, अच्छा भी लगता है। तो बस आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि धैर्य रखें। जैसे आप मेरा ये वीडियो धैर्यपूर्वक देख रहे हैं, बहुत से बच्चे अब तक उनको बोरिंग ही लगने लगा होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल धैर्य के साथ देख रहे होंगे। तो धैर्य बेटा इंसान के जीवन में बहुत ही जरूरी होता है। आप जब बच्चे होते हैं तो जो भी आपको चाहिए होता है, आप सोचते हैं कि वो हमको तुरंत प्राप्त हो जाए। जैसे आपको एक पेन चाहिए तो आप सोचते हैं कि पेन हमको तुरंत मिल जाए। आपको कॉपी चाहिए, कोई अच्छी सी कार्टून की जो बुक्स है उसको चाहिए, तो आप चाहते हैं कि आज मैं कहूँ आज ये मुझे मिल जाए, क्योंकि वो एक बचपना होती है, वो मैच्योर नहीं रहता, आदमी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं रहता, तो इस तरीके की हरकतें वो करता है। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं, धीरे धीरे इस समाज को अच्छी तरीके से समझने लगते हैं, तब उनको धीरे धीरे पता चलता है कि मैं जो चाहता हूँ मुझे तुरंत नहीं मिल सकता, उसके लिए मुझे इंतजार करना होगा।
और जीवन में इंतजार का बहुत ही महत्व है, क्योंकि जीवन में हर घड़ी आपको इंतजार ही तो करना रहता है। जो भी आपको चाहिए वो तुरंत आपको मिल नहीं सकता। उसके लिए आपको केवल इंतजार करना होगा। और इंतजार करने के लिए किस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो उसका जवाब है धैर्य की। अगर धैर्य नहीं है तो आप इंतजार नहीं कर सकते। अगर आपका धैर्य कमजोर है, कुछ ही समय में टूट जाता है, तो आपका इंतजार भी वहीं पर खत्म हो जाएगा, जो कि एक बहुत बुरी चीज है। क्योंकि आजकल के समाज में हर जगह आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपका कोई भी कार्य आपके समयानुसार नहीं हो सकता। आपके समयानुसार होगा, बट आपके समयानुसार नहीं हो सकता। जैसे आपको जीवन में कुछ बनना है तो आपको धैर्य रखना होगा और धैर्य पूर्वक आपको परिश्रम करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप जो बनना चाहते हैं वो तुरंत बन जाएंगे, उसमें आपका बस नहीं है बेटा। इस सिस्टम को आपको झेलना होगा, इस सिस्टम के रूल्स रेगुलेशन को आपको समझना होगा और धैर्य पूर्वक परिश्रम करना होगा। धैर्य पूर्वक, ये धैर्य कहना बहुत आसान है बेटा, लेकिन धैर्य रखना बड़ी मुश्किल काम है। क्योंकि हमारा धैर्य तो तुरंत जवाब देता है। एक एग्जाम में बैठे, एक कंपटीशनल एग्जाम में बैठे और वहां पे हम सफल नहीं हुए तो हमारा धैर्य धीरे धीरे जवाब देता है। 2 में बैठे अगर सफल नहीं हुए तो और धैर्य गया, 3 में तो एकदम पूरी तरीके से हम ध्वस्त हो गए। और जब आदमी का धैर्य जवाब दे देता है ना, तो आदमी पूरी तरीके से वहीं पर एक तरह से उसका जीवन समाप्त ही समझो, पूरी तरीके से फिनिश है। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति इस दुनिया में होते हैं जो पूरे धैर्य और पूरे कह सकते हैं सब्र के साथ इंतजार करते हैं अपने समय के आने का। तो धैर्य बेटा जीवन में बेहद जरूरी है और हर पल आपको इसकी आवश्यकता महसूस होगी, हर क्षण आपको इसकी आवश्यकता महसूस होगी। अगर आपके पास धैर्य नहीं है, जैसा कि आजकल के युवाओं में देखा जाता है, तो आजकल के युवा जो रास्ते से भटक रहे हैं, मात्र उनके अंदर धैर्य की कमी है। क्योंकि यार धैर्य कब तक रखा जाए, ये भी तो एक प्रश्न है। धैर्य कब तक रखा जाए? आजकल का युवा बहुत ही जल्दी ऊब जाता है इस धैर्य के रखने से, बहुत ही जल्दी तुरंत कहता है कि अब मुझसे नहीं होगा, और वहीं से उसका शुरुआत होती है। वह गलत लाइनों पे आगे बढ़ने लगता है। वो सोचता है मैंने इतना मेहनत किया तो उसके बदले मुझे मिला क्या? कुछ भी नहीं। इतना मेहनत से पढ़ा, इतना अच्छी तरीके से कॉम्पिटिशनल एग्जाम की तैयारी किया, लेकिन फिर भी मुझे मिला क्या? कुछ भी तो नहीं मिला। और इस तरीके से वो अपना रास्ता चेंज करता है। लेकिन आप लोगों से बेटा विनम्र निवेदन है कि ऐसा आप लोग बिल्कुल न करेंगे और आप पूरी तरीके से धैर्य बनाए रखें। देखिए, ईश्वर हमसे क्या चाहता है? ईश्वर हमसे वही चाहता है जो हम दूसरों से चाहते हैं। अगर हमारे अंडर में कोई, मान लीजिए अगर हमारे अंडर में कोई कर्मचारी, मान लीजिए सपोज करिए कि हम एक ऑफिसर के पद पर नियुक्त हैं और हमारे अंडर में 2-4 कर्मचारी हैं जो हमारे अंडर में काम करते हैं, तो हम उन कर्मचारियों से क्या आशा रखते हैं? हम उन कर्मचारियों से भी यही आशा रखेंगे कि वे धैर्य बनाए रखें हर काम के लिए। जैसे उनका भी मुझसे कोई काम है, मैं इतने व्यस्त हूँ, मैं इतना व्यस्त हूँ कि मैं उनका काम समय से नहीं कर पा रहा हूँ, काम की अधिकता है, तो मैं उनसे क्या आशा रखूंगा? मैं उनसे यही आशा रखूंगा कि वे धैर्य बनाए रखें। मैं उनका काम करूंगा, लेकिन थोड़ा मेरे पास व्यस्तता है, थोड़ा समय लगेगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि वो अपना धैर्य खो दें और वे गलत रास्तों पे निकल जाएं। कभी नहीं चाहूंगा। मैं सोचूंगा कि यार थोड़ा समय और धैर्य बनाए रखता, मैं उसका काम कर देता। ठीक ईश्वर भी हमसे वही आशा रखता है कि थोड़ा सा धैर्य आप बनाए रखें, आपका काम होगा, निश्चित तौर पे होगा। तो धैर्यवान बनना बेहद जरूरी है आपके लिए। हर चीज का इंतजार करना सीखिए। समय लगेगा बट आपका काम जरूर होगा। अगर आप सही मायने में मेहनत किए हुए हैं तो ऐसा आज तक दुनिया में कोई मेहनत नहीं जिसका रिजल्ट ना आए। उसका रिजल्ट आपको बिल्कुल मिलने वाला है, बस आप धैर्य बनाए रखें। और जिस इंसान के पास बेटा धैर्य होता है ना, उस इंसान को जिंदगी के सब सुख मिलते हैं। क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति किसी से उलझता नहीं है,
धैर्यवान व्यक्ति कहीं पर अपने समय को फालतू खर्च नहीं करता है। उलझने की बात जहाँ तक आई तो इसलिए नहीं उलझता है क्योंकि उससे धैर्य है कि एक दिन मेरा भी समय आएगा, फिर मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। दुनिया के लोग बहुत कुछ कहते हैं, जब आदमी अच्छे रास्तों पर बढ़ता है तो उसकी काफ़ी खिंचाई होती है, लेकिन अगर अच्छा आदमी धैर्य बनाए रखता है तो उनकी जितने भी लोग आपकी खिंचाई किए रहते हैं उन सबको समय जरूर जवाब देता है, क्योंकि समय आपको उस ओहदे पे बैठा देगा आने वाले समय में कि आपके सामने सबकी बोलती ही बंद हो जाएगी, वो बोल ही नहीं पाएंगे। उनको एहसास होगा कि हम गलत हैं। तो धैर्य जरूरी है, धैर्य खोकर हम गलतियां कतई न करें, क्योंकि दुनिया तो बेटा चाहती है कि हम गलतियां करें और वो हंसे। दुनिया तो चाहती है कि हम गलतियां करें और वो हंसे, और हम भी वही करते हैं जो दुनिया चाहती है। समस्या तो यही है ना कि हम उसके अनुसार ही काम करते रहते हैं, जैसा वो चाहती है वैसे ही काम करते रहते हैं। और कुछ तो हम ऐसा है कि जैसे दुनिया हमसे नफरत करती है तो हम भी उससे नफरत करने लगते हैं। चलो हम ऐसे ही हैं, कोई अगर हमको बुरा कहा हम ऐसे ही हैं, बुरा ही मान लो। और हम वास्तव में धीरे धीरे देखते हैं कि हम बुरे होते ही जाते हैं उस नफरत में कि मैं अच्छा कर रहा था फिर भी मुझे लोग बुरा कह रहे थे। तो यही तो धैर्य का जवाब देना है ना बेटा, कि लोग हम अच्छा कर रहे थे फिर भी लोग हमको बुरा कह रहे हैं और इसलिए हम बुरा ही करेंगे। तो यही है धैर्य का जवाब देना। इसका मतलब दुनिया हमसे जो चाहती थी वो अब करवाने लगी। तो आशा करते हैं आप बुद्धिमान हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे, हमारी बात को समझेंगे। दुनिया के अनुसार काम मत करिए, अपने अनुसार कार्य को करिए, अपने अनुसार जो अच्छा लगे आपको, जो बेहतर लगे, जो अच्छा वास्तव में हो। क्योंकि अगर हम दुनिया के अनुसार गलतियां करते रहेंगे ना तो हमारा तो सब कुछ चला जाएगा। जो कुछ भी सपने हैं, जो कुछ भी अपने हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे करके। तो दुनिया के अनुसार कार्य हम ना करें, हम स्वयं के अनुसार काम करें। स्वयं हमको जो बेहतर लगता हो, दुनिया चाहे उस पर उसका कोई भी रिएक्शन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप स्वयं बेहतर कार्य करें, धैर्य बनाए रखें। और जब धैर्य आपके पास रहेगा तो आपके पास साहस भी रहेगा, क्योंकि आदमी जब धैर्यवान रहता है तो साहसी भी रहता है। यानी किसी विपत्ति से मान लीजिए कोई आदमी लड़ रहा है, पूरे धैर्य के साथ लड़ रहा है, तो निश्चित तौर पे इसका अंदर अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो धैर्य के साथ लड़ रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर साहस बहुत है। युधिष्ठिर का वही एक प्रश्न यहाँ पर भी याद आता है। पूछते हैं यक्ष पूछते हैं कि व्हाट रिस्क्यूज मैन इन डेंजर। खतरे के समय आदमी का रक्षक कौन होता है? खतरे के समय आदमी को कौन बचाता है, कौन रिस्क्यू करता है? तो युधिष्ठिर बोलते हैं करेज, साहस। यानी खतरे से आदमी को केवल साहस बचा सकता है, और साहस उनके अंदर ही होता है जो धैर्यवान रहते हैं। क्योंकि युद्ध क्षेत्र, मान लीजिए आप एक युद्ध क्षेत्र में हैं और वहां पर आप धैर्य अपना खो देंगे, लड़ाई पता नहीं साल भर होगी कि 2 साल होगी। पहले के राजा महाराजाओं की बात आप सुनते होंगे कि साल भर लड़ाइयाँ होती रहती थी, 2-2 साल लड़ाइयाँ होती रहती थी, फिर भी वो धैर्यपूर्वक लड़ते रहते थे। ऐसा नहीं कि वो अपना धैर्य खो देते थे। अगर धैर्य खो देते तो शायद युद्ध में वो पहले ही हार जाते, लेकिन वो क्या करते थे, वो पूरे धैर्य के साथ लड़ते थे 2-2 साल तक। अब सोच लो 2 साल तक अगर अपने घर परिवार से दूर होकर एक युद्ध क्षेत्र में रोज तलवार हमको चलाना पड़े तो आप 1-2 दिन में उब जाएंगे क्या चल रहा है यार। 2-2 साल तक उन्होंने चलाया, कितना बड़ा उनका धैर्य था। और धैर्य था इसीलिए उनके पास साहस भी था। साहस का मतलब क्या होता है? साहस का मतलब ये होता है कि हम जब बड़े विपत्ति में हो, बड़े संकट में हो, फिर भी हम सोचना जारी रखें, उसको कहते हैं साहसी। फिर भी हम दिमाग लगा सकें कि यहाँ से निकलने का। और आपके साथ क्या होता है? टीचर ने खड़ा किया, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछा, एल्डिहाइड की रिएक्शन क्या है,
एक एल्डिहाइड का अभिक्रिया कहने जा रहा हूँ, अभिक्रिया पूछ दिया, आपकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि आप वहाँ हिम्मत खो देते हैं। आप पहले ही डरने लगते हो कि आपको पता नहीं जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो सही है या गलत। आपका 50% माइंड इस बात पे केंद्रित हो जाता है कि मैं जो बोलूँगा वो सही है या नहीं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। हमारा 100% माइंड इस बात को उस जो रिएक्शन पूछा गया, जो अभिक्रिया पूछा गया, उसको बताने में लगाना चाहिए। सही हो या गलत हो वो अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ पर पूरा 100% दिमाग लगना चाहिए। और इसको कहते हैं साहसी, यानी कि वो साहस के साथ पूरा क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, हिम्मत के साथ लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, देखिए इस दुनिया में बेटा मान अपमान मिलते रहते हैं, कहीं सम्मान मिलेगा कहीं अपमान मिलेगा, लेकिन धैर्य हमको बनाए रखना चाहिए। अगले सम्मान का इंतजार करना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए। अपमान तो सबका हुआ है, किसी को ये समाज बख्शा थोड़ी है, किसी को छोड़ा है, ईश्वर को नहीं छोड़ा है। भगवान भी यहाँ आए हैं तो 14 साल के लिए वनवास को भेजा गया है कि नहीं है? भगवान को भी यहाँ है समाज ने 14 साल के लिए वनवास में भेजा, पूरा जीवन उन्होंने सुख नहीं किया, लेकिन वहां पे उस ईश्वर ने हमें क्या सीख दिया? उस ईश्वर ने हमें ये सीख दिया कि धैर्य बनाए रखो। 14 साल का धैर्य बनाए रखा। आप इमेजिन करिए कि 14 साल तक जंगल में रहना ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको एक दिन के लिए आपके घर से बाहर रहना पड़े, कहीं रिश्तेदारी में रहना पड़े, दूसरे के घर रहना पड़े, तो आपके सांस फूलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए, जबकि वो भी एक घर ही है, वहाँ भी खाने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बट वहाँ आपका मन नहीं लगता है। वो तो जंगल था, जंगल जहाँ पे बरसात होती तो कहाँ भीगना ही पड़ता, ठंडी पड़ती तो ठंडी लगनी ही पड़ती। फल, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं, केवल फल फूल खाकर, आप 2 दिन फल खाकर रहे, भोजन न मिले तो आप पागल हो जाएंगे। तो उस ईश्वर ने हमें क्या संदेश दिया? उस ईश्वर ने हमें यह संदेश दिया कि धैर्य कैसे बनाए रखा जाता है। चाहते तो 2 दिन बाद वो आके फिर अपने पापा से झगड़ा कर सकते थे, महाराज दशरथ से झगड़ा कर सकते थे कि नहीं हमें क्यों भेज दिया जंगल में, मैं नहीं जाने वाला। उनका धैर्य भी जवाब देता था, लेकिन उन्होंने 14 साल तक धैर्य बनाए रखा। 14 साल तक वो जंगलों में भटकते रहे। तो ये होता है धैर्य, यानी इंतजार ईश्वर को करना पड़ा है, तो इंतजार हमको नहीं करना पड़ेगा, हमको भी करना पड़ेगा। और अंत में जिस तरीके से ईश्वर ने विजय प्राप्त किया बुराइयों पर, उसी प्रकार हमको भी विजय मिलेगा हमारी सभी परेशानियों पर। ऐसा नहीं कि पर विजय नहीं मिलेगी, विजय तो जरूर मिलेगी, बट धैर्य बनाए रखें। यहाँ बच्चों का धैर्य क्या है? बहुत जल्दी जवाब देता है, मिनट मिनट में जवाब दिया। इंतजार करना तुमने सीखा ही नहीं। और मैंने तो पहले ही कई बार बोल चुका कि बिना इंतजार के कुछ मिलेगा नहीं। ईश्वर से सीखिए, धैर्य बनाए रखना। पाप होते थे, लेकिन ईश्वर क्या करता था? समय का इंतजार करता था। हिरण्यकश्यप की कहानी आपने सुना होगा, बहुत पाप किया उसने, चाहते तो ईश्वर तुरंत प्रकट होते और तुरंत उसका वध कर दिए होते जिस दिन पहला बार वो पाप किया होता, बट ऐसा किया उन्होंने नहीं। कितने पाप को, कितने लोग मारे गए, उसके बाद उन्होंने जब समय आया तब उसका वध किया। यानी बिना समय के कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छे समय का इंतजार सबको करना ही होगा। धैर्य बनाए रखें, धैर्य रहेगा तो साहस रहेगा, और साहस रहेगा तो आप अंतिम क्षण तक जूझेंगे। अगर साहस नहीं रहेगा तो बहुत जल्दी हार मान लेंगे, और साहस रहेगा तो आप अंतिम क्षण तक लड़ेंगे अपनी परेशानियों से, अपनी कठिनाइयों से। और अंतिम क्षण तक लड़ना बेहद जरूरी है। क्या होता है कि जब मान लीजिए मैं एक खेल का उदाहरण देता हूं, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो 10 ओवर हैं, 90 रन बनाने हैं, बड़े स्कूल माइंड से खेलते हैं। 10 ओवर है, 90 रन बनाने हैं, तो ये लगता है कि हमको बन जाएगा यार, चलो कोई बात नहीं, बन जाएगा, 10 ओवर में 90 रन कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन धीरे 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 जब हम बॉलर अच्छा है, हम रन नहीं निकाल पा रहे हैं, अब बच्चा 5 ओवर बनाने हैं 60 रन, तो अब थोड़ी सी मुश्किल लगती है कि अब यार कैसे होगा। लेकिन फिर भी उम्मीद हम नहीं खोते हैं, अभी धैर्य हम बनाए रखे हैं
कि 5 ही ओवर है, 60 रन बना लेंगे यार, थोड़ा मुश्किल है बट बना लेंगे। अब फिर बॉलर अच्छा है, रन नहीं निकले, अब बचता है 3 ओवर बनाने हैं 50 रन। अब यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ियों का धैर्य जवाब देता है और वो सोचते हैं कि अब तो हार ही गए हैं, अब कहाँ जीतेंगे, 3 ओवर है, 50 रन बनाने हैं, कहाँ जीतेंगे। फिर आ गया 2 ओवर आ गया, अब 40 रन बनाने हैं, अब तो एकदम गए, हार गए एकदम, अब तो निश्चित तौर पे नहीं जीतेंगे। तो ये नहीं हमारे पास होना चाहिए, हमको अभी भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। मैं बोलता हूँ बेटा, क्रिकेट में तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जीवन में चमत्कार होते हैं। कभी कभी ऐसी बाजी पलट जाती है अंतिम समय में, एकदम जब हम हार ही गए होते हैं, ना 100% हम हार ही गए होते हैं, तभी कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि सब बाजी पलट जाती है। ये जीवन में हमने बहुत देखा है। तो इसलिए आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जब तक हार की घोषणा ना हो जाए तब तक अपने धैर्य को बनाए रखें और मेहनत के साथ लड़ते रहें, क्योंकि चमत्कार हो भी सकता है, कभी कभी चमत्कार भी होते हैं जीवन में। तो हमको तब तक नहीं हार मानना है जब तक हमारे हार की घोषणा ना हो जाए, और तब तक हमको लड़ते ही रहना है, लड़ते रहना है, मेहनत के साथ लड़ते रहना है, साहस के साथ लड़ते रहना है। लेकिन हमारे साथ होता क्या है, हम एक गलतियां करते हैं तो सोचते हैं, पहले कोई जानबूझ के, तो गलती का मतलब क्या होता है कि जो जानबूझकर न हुआ वो गलती है। तो जब हम एक गलतियां करते हैं तो ऐसा लगता है कि अब तो गलतियां हो ही गई हैं, अब तो गलती मुझसे हो गई है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब से गलती हो गई है। अब आप सोचते हैं कि अब गलती हो ही गई है, तो फिर अगले दिन फिर वही गलती आप करते हैं कि अब तो गलती हो ही गई है यार, अब तो वैसे भी हम गलतियां करने वाले हो ही गए हैं, तो फिर गलतियां करते हैं। इसको कहते हैं धैर्य का जवाब देना और मन का हारना। अब आप वही चीज है ना, एक आदमी कीचड़ में फंसा हुआ था, तो पहले उसका केवल पैर फंसा था, तो सोचता था आसानी से निकल जाएंगे, फिर धीरे 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 उसका कमर तक फंस गया, फिर सोचा कि अब तो बड़ी मुश्किल है लेकिन कोशिश करके निकल सकते हैं, फिर उसके गले तक फंस गया, वो अंदर घुस गया, अब वो जान गया कि मैं डूबने वाला हूँ, अब मुझे कोई बचा नहीं सकता, मैं निश्चित तौर पे डूबूंगा। ठीक है, तो वहां पर वो क्या करता है, वहां पर वो केवल ये करता है कि मैं कितना समय मेरा सर बाहर रहेगा, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कितना समय तक उसका सर उस कीचड़ से बाहर रहेगा, वो समय उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके लिए जीना मरना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इतना इंपॉर्टेंट है कितने समय के लिए वो बाहर रहे उसका सर। उसी तरीके से जब हम एक गलतियां करते हैं तो ये सोचते हैं कि वो गलती हो ही गई है, फिर हम दूसरी गलतियां करते हैं, फिर उस तीसरी गलतियां करती हैं, लेकिन कुछ समय तक हमको आशा रहता है कि हम यहाँ से निकलेंगे। लेकिन जब हम बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं और वो गलतियां हम पर हावी हो जाती हैं, उसका रिजल्ट आने लगता है, तब हम ये जान लेते हैं कि अब हम गर्त में जा चुके हैं, अब हम बाहर नहीं निकलेंगे, और हम एक महान गलती करने वाले के नाम से जाने लगते हैं। यही हमको यही कहा जाता है कि हमारा धैर्य का जवाब देना। जब हम एक गलतियां करें तो अगले ही दिन हमारे अंदर सुधार होना चाहिए। एक गलती, देखिए हम इंसान हैं, गलतियां तो सबसे होती हैं, इंसान और भगवान में तो यही फर्क होता है, इंसान गलतियां करता है, उसका नेचर है, उसका स्वभाव है बेटा गलतियां करना। लेकिन अच्छा इंसान वो है जो अपनी गलतियों में सुधार करता है, गलतियां करने के बाद वो सोचता है कि मुझसे गलती हो गई है, अब मुझसे सुधार करें। तो आप भी एक इंसान हो, मैं भी एक इंसान हूँ, हमसे भी गलतियां होती हैं, आपसे भी गलतियां होती हैं, बट सुधार हम लोगों को करना चाहिए अपने आप में। उन गलतियों का विश्लेषण रोजाना हमको करना चाहिए। रोजाना जब भी हम शाम को सोने जाएं तो हमको एक बार सोचना चाहिए कि दिन भर में हमसे कौन सी गलतियां हुई, और अपने आप आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए कि गलतियां हमने किया है। बहुत लोग तो अपने आवाज़ को सुनने ही नहीं देते, क्यों? क्योंकि उससे डरते हैं। वो कहता है चिल्ला करके आज हमने गलती किया, लेकिन उसको वो सुला देते हैं, नहीं गलतियां ना ऐसे ही सब लोग करते हैं। वो ये तर्क देते हैं, कुछ ऐसा तर्क देते हैं जिससे हम आत्मसंतुष्ट हो जाएं और मुझे लगे कि ऐसा तो सभी लोग करते हैं, मैं थोड़ी किया हूँ, कोई सब लोग ऐसा करते हैं। तो बेटा सब में और हम में कुछ फर्क भी तो होना चाहिए। हम सबसे बेहतर कब कहलाएंगे? जब हम सबसे अलग होंगे। तो हमें अपने आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए।
जो भी वो बताता है, जो भी वो कहना चाहता है, उसको कहने देना चाहिए चुपचाप। हाँ भाई तुम कहो। जैसे कि अदालत में एक विटनेस को खड़ा कर दिया जाता है और उसे बोला जाता है हाँ तुम कहो जो कहना है तुमको। तो ऐसे अपनी अदालत शाम को लगाओ, जब आप सोने जाते हो तो अपनी अदालत लगाओ और अपने आप को खुद खड़ा करो अपने समक्ष और पूछो कि दिन भर में हमसे क्या गलतियां हुई, और उसको खुले आम बोलने दो। उसको दबाओ मत, उसकी आवाज को बोलने दो कि वो क्या कहता है, क्या हमने दिन भर में गलतियां करी हैं। वो बोलेगा और फिर उसके अनुसार अपने सजा का निर्धारण करो। सजा का मतलब गलतियों में सुधार की सजा है। बातें समझ में आई बेटा? रोजाना अपने आप में सुधार करो। आप स्वयं में झांको, देखो बहुत सारी गलतियां आपके अंदर, मेरे अंदर, मैं भी झांकूं, आप भी झांको, देखो बहुत सारी गलतियां छुपी होंगी। छोटी छोटी ही गलतियां छुपी होंगी, लेकिन छुपी होंगी। उसमें सुधार होना बेहद आवश्यक है। इसको कहते हैं अपने चरित्र को निखारना। और हर व्यक्ति को अपने चरित्र को निखारना चाहिए, क्योंकि उससे कीमती जीवन में बेटा कुछ भी नहीं होता। अपने आप को बेहतर इंसान बनाए रखें। तो गलतियों का विश्लेषण पर डे करें और जो भी आप कोशिश करें अपने आप की उन गलतियों को सुधारने का। ठीक है बेटा? आशा करते हैं आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी और आप अपनी गलतियों का विश्लेषण पर डे करे होंगे। आज का टॉपिक मेरा धैर्य पे था बेटा, और हम ये चाहते हैं कि आप धैर्यवान बने रहें और साथ ही साथ इंतजार करना सीख जाएं, क्योंकि जीवन में हर क्षण वो नहीं हर बार वो तुरंत नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, आपको अपने लक्ष्य के प्राप्ति का वेट करना पड़ेगा और वेट करते समय बढ़िया से मेहनत भी करना होगा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप इससे मोटिवेशन जरूर लेंगे। मिलते हैं अगले मोटिवेशन वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही साथ अपने मित्रों में शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell icon for notification. Thank you for watching this video.